आज मैं आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जिस टॉपिक का नाम है नव वर्ष यानी न्यू ईयर 2024। तो हम नए साल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि आखिर नया साल क्यों मनाए जाते हैं, नया साल मनाने के पीछे क्या कारण है, नया साल किस ग्रह के अनुसार आधारित है, नए साल में कितने महीने हैं, कितने दिन हैं, कितने सप्ताह हैं, साथ ही साथ भारत में जो भी धर्म है उन धर्म के अनुसार नया साल कब मनाए जाते हैं। विशेषकर हिंदू धर्म का जो महीना जो है सो कितना है और हिंदू धर्म किस ग्रह के अनुसार चलता है और हिंदू धर्म के अनुसार नया साल कब से प्रारंभ होता है और कब समाप्त होता है, इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। जिसके अनुसार नया साल हम मनाते हैं उस कैलेंडर का क्या नाम है, तो उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन। क्या नाम है? ग्रेगोरियन नया साल 2024, जिसमें हम देखते हैं कि यह साल जो है 366 दिनों का होगा। कितना दिन का होगा? 366 दिनों का। और इसमें 52.2 यानी 52 सप्ताह 2 दिन होंगे और महीना जो है वह 12 महीना होगा, जिसका पहला महीना जनवरी होता है और लास्ट महीना जो है सो दिसंबर होता है। जो यह कैलेंडर है जिसका नाम है ग्रेगोरियन, साल का महीना समाप्त होता है यानी 31 दिसंबर आता है, तो उसके दूसरे दिन यानी उसके जस्ट जो दिन पड़ता है यानी तुरंत जनवरी आ जाता है और जनवरी का जो पहला दिन होता है जिसको हम नव वर्ष के नाम से हम जानते हैं और उस दिन नव वर्ष मनाते हैं। तो नव वर्ष का जो पहला महीना जो होता है जिसका नाम है जनवरी, दूसरा महीना फरवरी, तीसरा महीना मार्च, चौथा महीना अप्रैल, पांचवा महीना मई, छठा महीना जून, सातवां महीना जुलाई, आठवां महीना अगस्त, नौवां महीना सितंबर, 10वां महीना अक्टूबर, 11वां महीना नवंबर और 12वां महीना यानी अंतिम महीना जो है जिसको हम लोग दिसंबर के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह महीना जब खत्म होता है, फिर जब 31 दिसंबर आता है तो 31 दिसंबर के दूसरे दिन यानी 1 जनवरी आ जाता है। उस दिन हम लोग नए वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हमेशा जो है नया वर्ष, एक साल के बाद नया वर्ष आते रहता है और हम नव वर्ष मनाते रहते हैं। तो यह जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार होता है। कैलेंडर ईसाई धर्म के अनुसार यह कैलेंडर पे आधारित है, लेकिन इसके अनुसार हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो धर्म जो है हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है और ईसाई धर्म है। मुख्य रूप से 4 धर्म हैं जो भारत में इनके धर्म अवलंबी यहाँ रहते हैं और इनके द्वारा भी अपने अपने कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष मनाया जाता है। तो हम जानेंगे कि आखिर इन धर्म के अनुसार नव वर्ष कब मनाया जाता है। उनका धर्म जो है, पहला धर्म हिंदू धर्म, दूसरा मुस्लिम धर्म, तीसरा ईसाई धर्म और चौथा सिख धर्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदू धर्म जो है जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा कैलेंडर जो है जिसका नाम है विक्रम संवत यानी हिंदू पंचांग के अनुसार यह मनाया जाता है। दूसरा जो धर्म जो है जिसका मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार, जो मुस्लिम धर्म के लोग जो अपने कैलेंडर को जो मानते हैं उसके अनुसार जो उन लोगों का पहला दिन जो होता है वह मुहर्रम होता है। क्या होता है? मुहर्रम होता है। धर्म का पहला महीना जो है यानी नव वर्ष जो है यह मुहर्रम होता है। क्या होता है? मुहर्रम होता है। ईसाई धर्म जो है, ईसाई धर्म के अनुसार जो नव वर्ष होता है यानी 1 जनवरी को होता है। कब होता है? 1 जनवरी को होता है। और सिख धर्म के अनुसार जो नव वर्ष जो होता है वैशाख का जो पहला दिन जो होता है वह क्या होता है? नव वर्ष होता है। हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो पहला महीना जो है जनवरी, उसमें हमारा विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार हमारा महीना कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो यह महीना जो है जनवरी है, जनवरी 2024। और जनवरी 2024 में हमारा जो विक्रम संवत जो कैलेंडर जो है यानी हिंदू जो कैलेंडर जो है उसके अनुसार हमारा महीना जो है पौष महीना हो गया यानी पूष महीना और माघ महीना। पूष और माघ महीना जो है
जिसको हम जनवरी के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी पुष का आधा और जनवरी का आधा दोनों मिलके क्या होता है, जनवरी होता है। इसी तरह फरवरी जो है, फरवरी में हमारा महीना जो है जिसका नाम है माघ और फागुन। माघ और फागुन के दोनों के सम्मिलन महीने को हम लोग फरवरी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसी तरह मार्च देखते हैं तो मार्च महीना जो है फागुन और चैत, मार्च महीना जो है फागुन और चैत, फागुन भी इसमें है और चैत भी है, तब यह महीना जो है मार्च, यानी मार्च कहने का मतलब है कि 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हमारा जो दिन जो है जिसमें हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन भी है और चैत भी है। उसी तरह अप्रैल हम लोग देखते हैं, अप्रैल में चैत है और चैत के साथ साथ बैसाख महीने हैं। और थोड़ी सी हम चैत महीने में चर्चा कर लेते हैं कि जो हिंदू जो पंचांग जो है उसके अनुसार चैत महीने में ही हिंदू धर्म का 9 वर्ष होता है और यह 9 वर्ष होता है चैत महीने के शुक्ल पक्ष, चैत महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, प्रतिपदा कहने का मतलब है कि एकम को हम प्रतिपदा के नाम से जानते हैं। इनसे नवरात्र शुरू होता है और उसी दिन 9 वर्ष कहा जाता है। तो हमें अपना 9 वर्ष कब मनाना चाहिए, तो 9 तारीख को, 9 अप्रैल को मनाना चाहिए। जो अप्रैल महीना जो है चैत महीना और बैसाख महीना दोनों का के मिलने से यह अप्रैल बनता है। क्या बनता है, अप्रैल बनता है। उसी तरह मई को देखते हैं, मई महीना जो है बैसाख और जेठ से, का नाम है बैसाख और जेठ से। तो बैसाख और जेठ दोनों जो है इस महीने में मिलते हैं तो यह मई बनता है। उसी तरह जून जो है जेठ और आषाढ़, क्या नाम है, जेठ और आषाढ़, जेठ और आषाढ़ महीने दोनों जब मिलेंगे तब क्या होगा, तब होगा जून। उसी तरह जुलाई को देखते हैं, जुलाई में आषाढ़ और श्रावण, आषाढ़ और श्रावण जो है यह महीना है और दोनों के योग से क्या होता है, जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या होता है, यह जुलाई महीना क्या होता है जी, पूर्ण होता है। हमारा 8वां जो महीना जो है जिसका नाम है अगस्त, और अगस्त महीना जो है श्रावण से शुरू होता है, श्रावण से और भाद्रपद महीना तक यह महीना चलता है। यानी हिंदू पंचांग जो है श्रावण और भाद्रपद दोनों मिलके जो है वह क्या बनता है, अगस्त बनता है। उसी तरह सितंबर जो है भाद्रपद महीना और आश्विन, भाद्रपद से लेकर और आश्विन महीने दोनों महीने को मिलके क्या बनता है, सितंबर बनता है। उसी तरह अक्टूबर जो है आश्विन महीना और कार्तिक महीना, ये 2 महीने हैं और दोनों महीने को लेकर क्या बनता है, यह बनता है अक्टूबर, क्या बनता है, अक्टूबर। और उसी तरह नवंबर जो है जिसमें नवंबर यानी कार्तिक महीना और मार्गशीर्ष महीना दोनों महीने जब एक साथ मिलते हैं तब यह बनता है नवंबर। और लास्ट महीना जो है जिसका नाम है दिसंबर, तो दिसंबर जो है जिसमें लिखा गया है मार्गशीर्ष महीने और शुक्ल पक्ष यानी प्रतिपदा, यानी प्रतिपदा जब आ जाएगा तो यह हमारा दिसंबर जो है 31 दिसंबर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर जब जनवरी आएगा तो जनवरी को कौन सी हिंदू पंचांग की तिथि पड़ेगी, तो वह जो होगा पौष शुक्ल पक्ष, पौष शुक्ल पक्ष द्वितीय, यानी पौष शुक्ल पक्ष द्वितीय से हमारा 2025 जो है वह शुरू हो। 2024 जो है जिसकी शुरुआत जो है वह कब से हो रही है, तो पौष महीने के कृष्ण पक्ष पंचमी, पौष महीने के कृष्ण पक्ष पंचमी से लेकर पौष महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तक हमारा 2024 रहेगा। और यह पंचांग जो है यह हिंदू पंचांग है, यह जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो ये इस कैलेंडर का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर और इसका नाम हिंदू कैलेंडर या विक्रम संवत कैलेंडर के नाम से हम लोग जानते हैं। हिंदू वर्ष का कैलेंडर नीचे मैंने लिखा
विक्रम संवत चांद या कैलेंडर। तो हमने उसके अनुसार लिखा कि जो 12 महीने जो होते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि यह महीना जो है चैत से शुरू होता है, लेकिन जब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखेंगे तो हमारा जनवरी स्टार्टिंग जो है पुष मास यानी पौष मास के अनुसार होता है, यानी वह महीना जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार वह पुष महीना होता है और फिर समाप्ति जो है पुष में ही होता है। तो हम देखते हैं कि आधे आधे महीने के जो भाग जो है वे कट जाते हैं। वे दो बार लिखे गए हैं कि अगर पुष जो है पुष से शुरुआत होती है। वर्ष का कैलेंडर नीचे लिखा है विक्रम संवत कैलेंडर यानी पंचांग, और इस विक्रम संवत पंचांग में 12 महीने होते हैं और हर महीने में 2 पक्ष होता है। एक पक्ष का नाम कृष्ण पक्ष और दूसरे पक्ष का नाम शुक्ल पक्ष। और यहाँ कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो है चंद्रमा की गति के कारण होते हैं, जिसमें चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे चंद्रमा का अस्तित्व जो है वह समाप्त हो जाता है और शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे चंद्रमा जो है वह बढ़ते बढ़ते पूर्ण स्वरूप में दिखाई पड़ता है, जिसको हम लोग पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन जो होता है, जिसको हम अमावस्या के नाम से जानते हैं, और जो शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन जो होता है, जिसको पूर्णिमा के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन जो यह तिथि होती है वह 15 तिथि होती है, जिसको पहले तिथि को प्रतिपदा के नाम से जानते हैं, दूसरे को द्वितीय, तीसरे को तृतीय, चौथे को चतुर्थी, पांचवें को पंचमी, छठे को षष्ठी, सातवें को सप्तमी और 8वें दिन को अष्टमी, 9वें दिन को नवमी, 10वें दिन को दशमी, 11वें दिन को एकादशी, 12वें दिन को द्वादशी, 13वें दिन को त्रयोदशी, 14वें दिन को चतुर्थी और 15वें दिन को, अगर वह कृष्ण पक्ष है तो अमावस्या होगा, अगर शुक्ल पक्ष है तो पूर्णिमा होगा। तो अगर हम चलते हैं कृष्ण पक्ष के अनुसार, तो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष द्वितीय, कृष्ण पक्ष तृतीय, कृष्ण पक्ष चतुर्थी, कृष्ण पक्ष पंचमी, कृष्ण पक्ष षष्ठी, कृष्ण पक्ष सप्तमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी, कृष्ण पक्ष नवमी, कृष्ण पक्ष दशमी, कृष्ण पक्ष एकादशी, कृष्ण पक्ष द्वादशी, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष अमावस्या, कृष्ण पक्ष अमावस्या। और उसी तरह शुक्ल पक्ष के जब साथ हम चलते हैं तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष द्वितीय, शुक्ल पक्ष तृतीय, शुक्ल पक्ष चतुर्थी, शुक्ल पक्ष पंचमी, शुक्ल पक्ष षष्ठी, शुक्ल पक्ष सप्तमी, शुक्ल पक्ष अष्टमी, शुक्ल पक्ष नवमी, शुक्ल पक्ष दशमी, शुक्ल पक्ष एकादशी, शुक्ल पक्ष द्वादशी, शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष पूर्ण। शुक्ल पक्ष के 15वें दिन को हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और कृष्ण पक्ष के 15वें दिन को अमावस्या के नाम से हम लोग जानते हैं।